से अहम खबर के साथ जहां आज से एमपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां आज से एमपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है और बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि 6 मार्च तक एमपी का जो बजट सत्र है वो चलेगा। 18 फरवरी को पेश होना है 2026-27 का मध्य प्रदेश का बजट और इस बार पूरी तरह से बजट जो है वो पेपरलेस होगा। सत्र के दौरान कुल 12 बैठकें निर्धारित की गई हैं और कुल 3,478 प्रश्नों के नोटिस 1,750 तारांकित, 1,728 अतारांकित, 236 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 10 स्थगन प्रस्ताव, 83 शून्यकाल सूचनाएं भी सदन में प्रस्तुत होंगी। तो यह अहम खबर, आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है, जहां 6 मार्च तक एमपी का जो बजट सत्र है वो चलेगा। तो इसमें कई तरह की जो बैठकें हैं वो भी आयोजित होने जा रही है। 6 मार्च तक सत्र चलना है। 18 फरवरी को 2026-27 का बजट मध्य प्रदेश का पेश होगा और इस बार पूरी तरह से जो बजट है वो पेपरलेस होगा। तो सत्र के दौरान 12 बैठकें निर्धारित की गई हैं। कुल 3,478 प्रश्नों के नोटिस सत्र में 1,750 तारांकित प्रश्न लगाए गए हैं, 1,728 अतारांकित प्रश्न लगाए गए हैं, 236 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं, 10 स्थगन प्रस्ताव हैं और 41 निजी प्रस्ताव लगाए गए हैं। ये भी बता दें कि 83 शून्यकाल सूचनाएं भी सदन में प्रस्तुत होंगी, यानी सदन के पटल में रखी जाएंगी। इस बार देखना होगा किस तरह का मध्य प्रदेश का बजट होता है, कितनी संभावनाएं हैं वो आने वाले समय में युवाओं को, महिलाओं को या फिर जो सामान्य वर्ग है या निम्न वर्ग के लोग हैं उन्हें क्या कुछ सौगातें मिलने जा रही है। लेकिन बजट महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरुआत होगी। बता दें राज्य के विभिन्न विकास को लेकर भी चर्चा होगी कि क्या महत्वपूर्ण इस बार रहने वाला है बजट में, इस बार देखना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है पेपरलेस बजट। सत्र के दौरान कुल 12 बैठकें निर्धारित है। उसके पहले भी लगातार पेपरलेस जो बैठकें हैं वो हो चुकी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अनुराग, क्या स्थितियां दिख रही हैं, अपडेट क्या कुछ सामने आया, आप इस समय कहां मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल मैं विधानसभा में ही मौजूद हूँ। विधानसभा की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बजट सत्र को लेके जो है विधायक राज्यपाल के आने की तैयारियां हो गई है और इस बीच में अगर आप देखेंगे राज्यपाल के आने के बीच में जीतू पटवारी जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जीतू पटवारी क्या आप कह रहे हैं, हम उनको सुनने की कोशिश यहाँ पर करते हैं, क्योंकि लगातार अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस एक अलग मोड में जो है वो नजर आएगी। ये कांग्रेस का कहना है। ऐसे कोशिश कर इस तरह के आग्रह है तो फिर नहीं हो सकता है। आपके पद पे कैसे हैं? ऐसे ही 26 मोर्चे और है जो चलिए, जीतू पटवारी हैं वो निकले हैं। उनका कहना यह है कि राज्यपाल का अभिभाषण निरर्थक, वो निकले हैं। उनका कहना यह है कि राज्यपाल का अभिभाषण लोग की नीति में ये नजर आ भी, चाहे कप सिरप का मामला हो, चाहे खराब पानी का मामला हो या फिर बयान का मामला हो सेना के खिलाफ। जी बिल्कुल अनुराग, और देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसे लेकर किस तरह का बदलाव आया है उसके बारे में भी राज्यपाल जरूर बताएंगे। और ये भी संकल्प पत्र में 2023 में जो वादे किए थे सरकार ने उसमें कितना काम हुआ, लगातार विपक्ष इस मामले पर भी जो घेरता है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए राज्यपाल के अभिभाषण में मध्य प्रदेश की तमाम योजनाओं, सफलताओं की बात होगी। सबसे ज्यादा इन्वेस्टर समिट की बात होगी और इन्वेस्टर समिट के अलावा अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश विधानसभा में तो राज्यपाल के अभिभाषण में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश ने कुछ और मामलों में बेहतर परफॉर्मेंस किया है। मध्य प्रदेश को एग्रीकल्चर के परफॉर्मेंस किया है। मध्य प्रदेश को एग्रीकल्चर के मामले में जो उत्पादन बढ़ा है उसका उल्लेख होगा। साथ में अगर हम बात करें लाडली बहना जिसकी राशि लगातार बढ़ाई है मध्य प्रदेश सरकार ने, उसका उल्लेख करते हुए राज्यपाल अपने अभिभाषण में नजर आएंगे। कुल मिलाकर योजनाओं का तो कहीं ना कहीं लेकिन देखना
विरोध नहीं करना या उस दिन जो है माहौल शांत रखने की बात होती थी, लेकिन पिछली बार कांग्रेस ने तब भी हंगामा किया था। तो अब ये भी एक बड़ी बात होगी, जब आज के दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा तो विपक्ष का क्या रुख रहने वाला है। बिल्कुल, विपक्ष क्या रुख अपनाता है देखना होगा, तो नजर बनाए विपक्ष का क्या रुख रखिएगा। रहने वाला है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तकनीकी कारणों की वजह से अनुराग की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंची, लेकिन जितना हम समझ पाए 6 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। सरकार की तमाम जो योजनाओं का जिक्र है, किस तरह के बदलाव किए गए, कितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं सफल रही हैं, क्या बदलाव आया, उसका जो जिक्र है वो राज्यपाल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि विपक्ष जो है वो किस तरह से हंगामा करता है, क्योंकि पहले भी हमने कई बार देखा है विपक्ष लगातार हंगामेदार मूड में रहा है। किया जाएगा उस बजट का लगभग 4,70,000 करोड़ के करीब होने का अनुमान है, जो पिछले साल से अधिक है। और मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट हर वर्ग के विकास और जन कल्याण पर केंद्रित होगा। इसे संतुलित और दूरदर्शी बजट के रूप में भी देखा जाएगा। और इस बार के बजट की खास बात यही है कि ये पेपरलेस है, ये बहुत बड़ी बात है। और बजट यानी कि एक ऐसा लेखा जोखा जो साल भर सरकार के पास आय का स्रोत क्या होगा, कहां से पैसा आएगा और किन मदों पर यह पैसा खर्च किया जाएगा, ये बजट बताता है। कुछ ही देर में माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का आगमन होगा और उसके बाद उनका अभिभाषण। 18 फरवरी 2026 को बजट पेश होगा। ये सत्र 16 फरवरी यानी आज से शुरू होकर आज इस बजट सत्र का शुभारंभ है और 6 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। हमारे साथ शुभम जी हैं, शुभम सहायक निदेशक आकाशवाणी भोपाल से। शुभम, ये बताइए कि पेपरलेस जो बजट यहाँ पेश होगा परसों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? जी, निश्चित तौर पर ये जो बजट पेश हो रहा है, जो पहली बार पेपरलेस होने वाला है, ये एक इंस्पिरेशन देता है हमारे जो भी हमारे प्रदेश की जो जनता है कि वो भी कम से कम पेपर का उपयोग करें। और मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल महोदय का आगमन हो चुका है। जी बिल्कुल, राज्यपाल महोदय का आगमन हो चुका है। श्री मंगूभाई पटेल जी माननीय राज्यपाल और उनके साथ अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, राज्यपाल महोदय सभी माननीय सदस्यों का, मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने आसन की ओर बढ़ रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी अपने आसन की ओर बढ़ रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय सदस्यों का और माननीय मंत्रीगणों का आपके साथ अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी अपने आसन पर पहुंचे हैं और
तो मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ है और बस अब कुछ ही मिनट बाद राज्यपाल का अभिभाषण होने जा रहा है। राज्य नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना कैन बेतवा लिंक परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना के प्रथम चरण अंतर्गत लौदन बांध का शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 25 दिसंबर 2025 को किया गया। सिंहस्थ 2028 के सफल आयोजन एवं निर्मल अविरत शिप्रा सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उज्जैन में शिप्रा को कान्हा नदी से दूषित जल से बचाने के 919 करोड़ रुपए के अधिक कान्हा डाइवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना का कार्य 52% पूर्ण हो चुका है, जिसे वर्ष 2027 तक पूरा किया जाएगा। मेरी सरकार जनजाति परिवारों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जनजातीय समाज की नई पीढ़ी के शैक्षणिक विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 94 सांदीपनि विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। माता सबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिषद भवनों के निर्माण किया जा रहा है। नल जल वाली तो मेरी सरकार आपने बोला ही जनजाति शिप्रा तक ही पहुंचे, इंदौर तक पहुंचे नहीं। भागीरथपुरा में इतनी बड़ी घटना हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी भूल गए कुपोषण, स्वच्छ पानी की बात ही भूल गए। स्वच्छ पानी कहाँ मिल रहा है प्रदेश के अंदर? माननीय मुखिया महिलाओं के बैंक खाते में प्रतिमाह 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं। राज्यपाल जी भूल गए प्रति आबाद जनजातीय ग्राम अंतर्गत 18,58,000 जनजातीय परिवारों को लाभ दिया जाएगा। पीएम जनमन योजना से 24 जिलों के अत्यंत पिछड़े जनजाति परिवारों को लाभ दिया जाएगा। मेरी सरकार अनुसूचित जाति कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश में अनुजाति वर्ग के विद्यार्थियों के शिक्षा निरंतर बनाए रखने के 1,913 छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 95,000 से अधिक सीटें उपलब्ध है। महाविद्यालय विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक कारणों अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। कक्षा 1 महाविद्यालय अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति प्रदान के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये तक किया जाए। शासकीय शिक्षण अध्ययन विद्यार्थियों के लिए कोई आय सीमा नहीं रखी गई है। महाविद्यालय विद्यार्थियों के आवास सहायता योजना से प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। धन्यवाद। मेरी सरकार ने सामाजिक न्याय, शिक्षा एवं समाज विकास के क्षेत्र में सशक्त करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के सर्वोच्च प्राथमिक प्रदान किए। अन्य पिछड़ा वर्ग युवा को प्रतियोगिता परीक्षा में अवसर उपलब्ध कराने अन्य पिछड़ा वर्ग युवा प्रशिक्षण स्थापना का संरक्षण किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षा को निःशुल्क कोचिंग। Google Workspace with Gemini offers AI